सबसे पहले तो आपका सक्सेस कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है, बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है। और मैं इनके बारे में बता दूं कि ये हैं मिस्टर किशोर, जो अभी वर्तमान में सरकारी शिक्षक हैं और ये अभी वर्तमान में झांझपट्टी आसा के ब्रह्मोत्तरा में कार्यरत हैं। तो सर किशोर, सबसे पहले हम आपसे यह प्रश्न करना चाहेंगे कि जैसे कि आप एक सरकारी शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक की क्या क्या जिम्मेदारी होती है? सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आप हमें यहाँ आमंत्रित किए। जहाँ तक शिक्षक की बात की जाए, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है और उन्हें राष्ट्र निर्माता यूँ ही नहीं कहा जाता है। एक राष्ट्र निर्माता आने वाले भविष्य को तैयार करते हैं। उस कुम्हार की तरह जो मिट्टी किसी कार्य का नहीं होता है, उसे एक मूर्त या किसी बर्तन कहिए का निर्माण करते हैं, जिससे कि भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य लिया जाता है। वो जैसे किसी पूजा में भी काम आता है, किसी समारोह में भी, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के कार्यों में भी उनके बर्तनों को काम लाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शिक्षा के माध्यम से भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्र में शिक्षक के द्वारा, राष्ट्र निर्माता के द्वारा तैयार किए गए नागरिक जो हैं अपना योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मेरा मत है कि शिक्षक का बहुत ही बहुमूल्य योगदान है, रहना चाहिए कि उनका यह प्रयास होना चाहिए कि वह एक ऐसे नागरिक की तैयार करने में समाज को और देश को अपना बहुमूल्य योगदान दे। इस उद्देश्य से शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक प्रश्न है मेरे मन में, बहुत दिन से घूम रहा था कि एक सरकारी शिक्षक और एक प्राइवेट शिक्षक, उन दोनों में क्या अंतर है? दोनों की पढ़ाई में क्या क्या अंतर है? वो किस तरह से अपने बच्चों का विकास करते हैं? अंतर एक शिक्षक के रूप में देखिएगा तो कुछ अंतर नहीं, दोनों का ही शिक्षा देने का कार्य है, दोनों ही शिक्षक होते हैं। लेकिन यदि जिस प्रकार से भी माहौल चल रहा है उनको ध्यान में रख के दीजिए आप कहिएगा तो बहुत ज़्यादा अंतर है। आपके पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या जो गार्जियन आपके पास जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप गौर करते होंगे कि उनके पास पाठ्य सामग्री संपूर्ण होती है, या पुस्तक हो, लेखनी हो। वही यदि आप सरकारी विद्यालय की बात करें तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास हर प्रकार की पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। हालांकि सरकार के द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति या पुस्तकों के लिए बीते कुछ समय से पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आए दिन ऐसे देखने को मिलता है कि सभी पेरेंट्स, चूँकि राशि इतनी कम होती है, किसी को 45 रुपये तो किसी को 155 रुपये, वो राशि निकालते भी नहीं हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि पुस्तक खरीद भी नहीं पाते हैं। तो अगर आप इस उद्देश्य को और यहाँ इसकी तुलना करके देखें तो आपके पास, जहाँ तक मेरा मानना है, गार्जियन का ये मत होता है कि हमें यहाँ पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इस कारण से पूरी तरह से अपने बच्चों को वो ध्यान देते हैं क्या पढ़ के आ रहा है, क्या पढ़ के नहीं आ रहा है। वहीं सरकारी विद्यालय की बात कीजिए तो अभी जो नकारात्मकता का सोच है लोगों के मन में कि सरकारी विद्यालय है, यहाँ के शिक्षक पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो क्या जानता है, क्या पढ़ाता होगा, इस उद्देश्य से लोग शायद ऐसी परिस्थिति अभी तक बना दिए हैं। कुछ शिक्षकों में भी मेरा मानना है कमी है, जिन्होंने ऐसा भाव बनाने में या कई ऐसी अफवाह जो भावनाएं जागृत हुए लोगों के मन में, यह कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट किया है कि स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं होती है। तो ये दो बातें ऐसी मेरे समझ से कि सरकारी विद्यालय को लोग इस भाव से ले लिए कि वहाँ के शिक्षक योग्य नहीं होते हैं, पढ़ाते अच्छे नहीं हैं, कोचिंग में अच्छे योग्य शिक्षक होते हैं, मेरा पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है इस संबंध में ऐसा नहीं है। दोनों ही शिक्षक हैं, दोनों ही मेहनत करते हैं, परिणाम दोनों में बेहतर देखने को मिलता है। आप अगर ऊंचे लेवल पे जाएंगे या कहिए शहरी क्षेत्र में, तो आपको सरकारी विद्यालय के ऐसे ऐसे शिक्षक मिलेंगे जिनका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़ाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे परिवेश के कारण से, जैसे कि 2 दिन कोई बच्चे स्कूल गए, तीसरे दिन वो स्कूल जाएगा ही नहीं। ऐसा होगा कभी कभी कि तीसरे दिन उसको अपने ननिहाल जाना है या किसी रिश्तेदार में जाना है या कोई रिश्तेदार घर पे आ गया, उसकी देखभाल करना है। लेकिन अगर आपकी इस कोचिंग की बात की जाए तो बच्चे ननिहाल जाना हो, ददिहाल जाना हो, वो लिमिट है उसका।
इस उद्देश्य से देखेंगे तो दोनों में अंतर हो जाता है यही, अन्यथा शिक्षक तो दोनों हैं, दोनों का अपना दायित्व है और दायित्व निर्वाह करने में कभी कभी आपसे भी कमी होती होगी। वह कमी जो है निश्चित ही सरकारी क्षेत्र में भी होता है। आपका स्वास्थ्य खराब है लेकिन आप वहाँ पहुँच चुके हैं, आप चाहते हैं पढ़ाना लेकिन शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो कमी बेसी हो जाती है। इस हिसाब से मेरा मानना है कि दोनों ही शिक्षक हैं, दोनों तरह से दोनों अपना अपना काम सही ढंग से करते हैं। परिणाम यह देखने को मिलता है कि आप प्राइवेट क्षेत्र में हैं तो आपका ज़्यादा जो है अभी वर्चस्व है, जबकि सरकारी क्षेत्र का कम है। जी बिल्कुल। और मेरा यह भी मानना है कि देखिए, जैसे कि आपने सरकारी शिक्षक के बारे में बताया, सरकारी विद्यालय के बारे में बताया और प्राइवेट संस्थान के बारे में भी बात किया। मेरा यह मानना है कि अभी जैसे कि अगर सरकारी संस्था में पढ़ाई अच्छी होती, मेरा ये अपना निजी सवाल है आपसे कि अगर सरकारी संस्थान में पढ़ाई अच्छी होती तो ये जो दिन प्रतिदिन कोचिंग धड़ल्ले से खुल रहे हैं या जो निजी संस्थान है वो धड़ल्ले से खुल रहे हैं, वो क्यों खुल रहे हैं? क्या कमी देखी जा सकती है इसके बीच? मैंने पहले ही कहा आपसे कि लोगों की मानसिकता। मैं लगभग 15 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ, जबकि मेरा जॉब 2013 में हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं भी आपकी तरह 5 साल काम कर चुका हूँ और उस 5 साल के दौरान मैंने इस बात को देखा कि लोगों की मानसिकता कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सरकारी की बात करें तो वहाँ पे चूँकि पैसे आपका लग नहीं रहा है। हाँ, इस बात को मैं प्रकाश में डालना चाहूँगा कि पैसे आपका बहुत ज़्यादा, मैं जहाँ कार्यरत हूँ वहाँ के गार्जियन को भी इस बात के लिए उकसाता हूँ, उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करता हूँ कि मैं यहाँ आपके गांव में एक शिक्षक के रूप में हूँ, सरकारी नौकर हूँ और मेरा दायित्व है आपके बच्चों को पढ़ाना। यदि मैं इस कार्य को पूरी तरह ईमानदारी से नहीं निभा पाता हूँ तो आप मुझे कहिए, हमारी कमी को बताइए, मैं प्रयास करूंगा उसमें सुधार हो। तो ये भावना देखने को नहीं मिलता है हर जगह। हमारे पास कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो पहुंचते हैं, बताते भी हैं कि हाँ मास्टर साहब, आज जो है बच्चे मेरा जो है लेट से थोड़ा आया था, उसे आपने कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लेकिन यह माहौल हर जगह नहीं मिलता है। उसकी तुलना आप अपनी बात कीजिए। आप एक बार यदि किसी गार्जियन से संपर्क कीजिए कि आपका बच्चा 2 दिन से नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, वो गार्जियन तत्क्षण तुरंत अपने बच्चों के संबंध में जानकारी इकट्ठा करता है कि क्यों नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, कमी यहाँ हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि देखिए, मेरा आपसे यह अगला प्रश्न है कि अपने गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अगर आप सारी मुहैया पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी एजुकेशन दिया जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन नहीं लेते हैं और वो बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। इसके प्रति जिम्मेदार कौन है, हम, आप या उनके पेरेंट्स? इस संबंध में मेरा पूरा मानना है कि गार्जियन जो हैं जिम्मेवार हैं। मैं पूर्व भी कह चुका हूँ कि मैं 15 सालों से इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जहाँ भी अपनी सेवा दी है वहाँ उस गार्जियन से एक बात आरंभ में ही मैं कह देता हूँ कि आप दुनिया के किसी भी शिक्षक से पढ़ा लीजिए, बेहतर से बेहतर शिक्षक से पढ़ा लीजिए, बेहतर मुहैया उन्हें उपलब्ध करा दीजिए। यदि आप अपने बच्चों के संपर्क में नहीं रहेंगे तो 90% आपका बच्चा बेकार कर देगा आपके पैसे को। 10% यदि उनकी संगति या उनका अपना सोच यदि उस भाव से हो तो वो अच्छा कर जाएगा। तो इस संबंध में देखने को मिलता है कि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में पेरेंट्स पैसे कमाने के पीछे लगे रहते हैं। उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, इसके संबंध में मेरा यह मानना है कि 80% लगभग गार्जियन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे का एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि वो कॉपी उलट कर देखे कि मेरा बच्चा क्या पढ़ के आया है। 20% बच्चे जिनके पेरेंट्स देखते हैं वह जो है आगे बढ़ पाते हैं। तो उन 20% में कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स के पास उतना आर्थिक रूप से वो मजबूत ही नहीं होता है कि वो आगे बढ़ा पाए, तो इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है कि गार्जियन अभी पहले इस बात को समझे जो आज से 30 साल 40 साल पहले हुआ करता था। 30 साल 40 साल पहले यह देखने को मिलता था, हमने सुना है अपने पिताजी से, कुछ हद तक हम लोगों ने भी झेला है कि उस समय हम लोग के समय तो इतनी कोचिंग संस्थान हुआ ही नहीं करती थी। मैं अपने पूरे जीवन काल में जितना मैंने शिक्षा अध्ययन किया है उसमें मुश्किल से मैं 18 से 19 महीना ही कोचिंग पढ़ा है।
बाकी खुद की मेहनत और मेरे 2 सीनियर, मेरे बड़े भैया एक मेरे गांव में ही एक बीएससी शिक्षक हुए, झड़ीलाल मास्टर साहब, झड़ीलाल पासवान, स्वर्गीय झड़ीलाल पासवान, जो जिन साइंस से बीए किए हुए थे और उनका मैथ बहुत स्ट्रांग था, तो हमें उनसे सीख मिला। तो इस तरह से आप पाते हैं कि हमें जो बेसिक शिक्षा मिला उनमें ज़्यादातर गार्जियन का सपोर्ट था। हर 2 से 3 दिन के बाद हमारे कोई गार्जियन जो हैं हमसे सवाल पूछते थे, स्कूल में आज क्या पढ़ाई हुआ, क्या पढ़े हो। या कहीं हम लोग रिश्तेदारी में भी जाते थे तो हमारे गार्जियन के रिश्तेदार या हमारे कोई रिश्तेदार पूछ बैठते थे, बाबू कहाँ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। वो माहौल अब जो है मेरा मानना है 90% असर नहीं होता है, और न होने के कारण से बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसका सही दिशा क्या है, यह आकलित नहीं हो पाता है, और जिसका परिणाम यह होता है पीछे रह जाते हैं बच्चे। जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल कि आप अपने गांव का, जो हमारा गांव इकट्ठा गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, आप इसका एक संपूर्ण विकास कैसे कर सकते हैं? संपूर्ण विकास किसी एक आदमी से नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, पहल जरूर हम आप कर सकते हैं। और इसके लिए मेरा अपना मानना है, यदि गार्जियन और शिक्षण संस्थान दोनों ही इस ओर पहल करें तो निश्चित ही आने वाले कुछ दिनों में इस बात को हम लोग देखेंगे और कामयाबी ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तो मेरा एक ही प्रार्थना होगा अपने गांव के लोगों से कि आप अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ाइए, लेकिन अपने बच्चों के संपर्क में अवश्य रहिए कि वो क्या पढ़ रहा है। और यदि ऐसा हुआ तो मेरा मानना है कि निश्चित ही बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि जब भी हम इस तरह के शो को ऑर्गेनाइज़ करें तो हम आपको बुलाएं और यहाँ पर आप आएँ, और आपने अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।